नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत CUET एकलव्य एकेडमी की ओर से। आज हम जो भी MCQ लेके आने वाले हैं वो पॉलिटी बेस्ड होगा। ये सिर्फ LLB वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, वरन सभी एग्ज़ाम वालों के लिए लगभग ज़रूरी है। तो आप जितने भी लॉ से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम में ये काफ़ी अच्छा और कारगर साबित होने वाला है। इसलिए आप MCQ ज़रूर देखें। आज हम लोगों ने टाइम के अभाव के कारण राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन सेट किया है MCQ टाइप का। इसी में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसी में डीपली हम राष्ट्रपति के बारे में, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा भी करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी है आर्टिकल 52 से लेके मेनली 62 तक बताया गया, फिर 71, 72, 80, फिर उसके बाद 108, 123, 143, उसके बाद 352, ये सब आर्टिकल्स उसी के बारे में बताए गए हैं राष्ट्रपति से ही। तो हम लोग बात करेंगे अब, चलिए MCQ क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें, सुने, देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं आज राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले तो आर्टिकल 52 के बारे में जान लीजिए। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 कहता है। और 53 की ओर हम चलेंगे, क्वेश्चंस भी वहाँ से बनने वाले हैं, वहाँ हम 53 को डीपली डिफाइन करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग तो पॉलिटी की बात कर रहे हैं। आज अगर आप लोग रेगुलर बने रहे, यही बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बदलेगा, वहाँ और डीपली हम लोग केस के साथ बात करेंगे, धीरे धीरे जो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों के नाम निर्देशित करता है। बोल रहा है कितने सदस्य होंगे, हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को कितने सदस्यों को निर्देशित करने का शक्ति प्रदान है। ये बात सबसे पहले आप जब आर्टिकल 83 देखेंगे, आर्टिकल 83 में बताया गया, किसमें, आर्टिकल 83, आर्टिकल 80(3) में बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया, यह अधिकार है कि वो 12 ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करे राज्यसभा के सदस्यों के रूप में जो कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, नृत्य, डांस एवं अन्य किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, जिसे कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त होगा। संविधान का 80(3) का आर्टिकल ये बात बताता है। तो कितने आदमी होंगे, कितने सदस्य होंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों के नाम निर्देशित करता है। तो दोस्तों 12 सदस्यों, 12 सदस्य को। अब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 और 75 में ये क्लियर दिया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें ये अधिकार है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, जो बनेंगे, उन्हें क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। नियुक्ति अलग जगह है, इलेक्टेड चुना जाना अलग जगह है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होता है, इलेक्टेड मेथड से होता है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज अ इलेक्टेड मेथड, इज टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्टेड मेथड, मतलब चुना जाता है, इलेक्शन के द्वारा होता है। लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्तियाँ होती है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। 74 और 75 का आर्टिकल आप देखिएगा, उसमें साफ साफ कहा गया है। इवन प्रधानमंत्री एट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के एडवाइस, सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, वो जो मंत्री का शपथ होता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण करवाया जाता है, या फिर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करवाया जाता है। ये बात आर्टिकल 74 और 75 में बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो है प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करता हूँ, अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो होगा क्या, देखिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति।
उसके बाद है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, महाभियोग के बारे में बताता है। दोस्तों जब आप आर्टिकल 61 देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भाग 4 में दिया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि संसद के किसी भी सदन, चाहे बात हम लोकसभा करें या फिर राज्यसभा करें, दोनों को अधिकार है कि वो महाभियोग इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के ऊपर चला सकता है या ला सकता है। ठीक है, कैपेबल हैं वो दोनों सदन। लेकिन ये जरूरी है इम्पीचमेंट जब भी आएगा, जब भी महाभियोग लाया जाएगा, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, मतलब महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले ही दे दी जानी चाहिए, जो भी सदन महाभियोग लाने वाला है उसके द्वारा। तो चलिए अब ये महाभियोग है क्या, महाभियोग में की कैसी प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही हम महाभियोग की बात करेंगे तो या चाहे लोकसभा या फिर चाहे राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों में से 2/3 2/3 सदस्य अगर उस पत्र पे हस्ताक्षर कर देता है महाभियोग वाले पे, तो समझा जाएगा कि वो उस सदन से पारित हो गया। वही दूसरे सदन में जैसे ही जाएगा, उस सदन के सदस्य, मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस सदन के सदस्य भी अगर 2/3 से उसे पारित कर देता है सदस्यों की संख्या से, तो समझा जाएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग पूरा हो गया। लेकिन याद रखें 14 दिन पहले ही ऐसा हो सकता है, 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा न हुआ तो क्या होगा। सपोज आप मान लीजिए लोकसभा क्या करता है, वो 2/3 मेजोरिटी से आगे राज्यसभा की ओर भेज देता है, और राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी में नहीं आ पाता है, नहीं कर पाता, तो इस स्थिति में महाभियोग इम्पीचमेंट को रद्द माना जाएगा और राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अगर दोनों सदनों के द्वारा, दोनों हाउस के द्वारा ये पारित 2/3 से हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उसी टाइम क्या करना पड़ेगा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये है 61 में। तो वही क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है, इन विच आर्टिकल सेइंग अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 61 आप देखिए, आर्टिकल 61 61 में ये बात बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है। बोल रहा है हु द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, कौन है एक्सिक्यूटिव पावर, किसमें निहित है एक्सिक्यूटिव पावर। तो दोस्तों जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 देखेंगे, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका का प्रधान भारत के राष्ट्रपति होंगे। समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, एक्सिक्यूटिव पावर कौन है भारत के संविधान के अनुसार, तो राष्ट्रपति को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने बात किया, फिर मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। इम्पीचमेंट दोनों सदन में से कोई भी सदन ला सकता है, लेकिन ज़रूरी ये होना चाहिए कि वो जो इम्पीचमेंट लाए 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर दोनों सदन 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है इस प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर ये दोनों सदन 2/3 मेजोरिटी से पास करने में असफल रहते हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। तो वही है, लेकिन इससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। चलिए हम लोग अब, ये क्या है दोस्तों, 14 दिन पहले। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।